पता चला 15 अगस्त का बहुत बड़ा प्लानिंग बना कर रहे हैं आप, क्या प्लान बना रहे हैं? नहीं, 15 अगस्त का तो ये है कि 15 अगस्त को तो झंडा फहराएंगे सब जगह। कहाँ? क्या झंडा फहराना, देश में तिरंगे झंडे को फहराना कोई अपराध है क्या? आज भी तिरंगे झंडे लगे हुए हैं सब जगह, तो 15 अगस्त को भी हम अपने बोर्ड रूम पे झंडे फहराएंगे, तिरंगा, नेशनल फ्लैग, और उसकी हाइट भी करीब 20 फुट के आसपास होगी। बड़ा पोल लगा के उस पर तिरंगा झंडा, बड़ा तिरंगा झंडा लगाएंगे वहां पे, और सारे बोर्ड रूम पर लगाएंगे। हम अपने गाँव में भी लगाएंगे, ट्रैक्टर पे भी लगाएंगे, बड़े तिरंगे झंडे लगाएंगे। और फिर दिल्ली कूच का कोई प्लान है क्या ट्रैक्टर से? ना, दिल्ली तो नहीं आएंगे, दिल्ली नहीं अभी आ रहे। दिल्ली तो जब आएंगे बता के आएंगे, ऐसे नहीं आते दिल्ली। अब लखनऊ को घेरना है, लखनऊ को घेरेंगे? लखनऊ में, हाँ, लखनऊ को भी प्लान बनाएंगे। अभी सरकार को पता है, अभी 1 महीने का टाइम है सरकार को, 1.5 महीने का, 40 दिन का। 5 तारीख की, 5 सितंबर की बड़ी पंचायत मुजफ्फरनगर में करेंगे, और आगे की फिर तैयारी मुजफ्फरनगर से शुरू करेंगे, क्योंकि मुजफ्फरनगर इनका गढ़ रहा है, वहां से इनकी सरकार बनी थी इनकी, तो मुजफ्फरनगर से ही आंदोलन की शुरुआत करेंगे, और अपनी बात कहकर वहां से फिर मिशन यूपी और उत्तराखंड शुरू करेंगे हम वहां से। लखनऊ जाने के रास्ते भी सील करेंगे, जैसे दिल्ली में एक वक्त पर हो गया था? ना, हमने दिल्ली का रास्ता कौन सा सील कर रखा? भाई, आप नोएडा से दिल्ली जाते हो, कोई रास्ता सील है आपका? नहीं। इधर से भी लोग उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाते हैं, तो कोई रास्ते बंद थोड़ा कर रखे हमने, बराबर के रास्ते खुले हुए हैं सब। लखनऊ में भी करने की जरूरत हुई तो विधानसभा में बैठ जाएंगे, बाहर दूसरी जगह बैठ जाएंगे, बाराबंकी लखनऊ के बीच में बैठ जाएंगे। सड़क पे ही थोड़ा मतलब है बैठने का, बराबर में बैठ लो, अपने टेंट लगा कर अपनी बात कर लो। लेकिन चेतावनी क्या दे रहे हैं? क्योंकि आज जो आपका लहजा था उसमें आपने कहा कि हम दिल्ली की तरह लखनऊ को बना देंगे, हम आने वाले वक्त में जब तक सरकार कानून वापसी नहीं करती है हम टिके रहेंगे। क्या चेतावनी दे रहे हैं आप? ये जो 1 महीने का टाइम सरकार को दे रहे हैं, क्या चेतावनी है आपकी? हम सरकार को 1 महीने का टाइम है कि सरकार पूरा सोच समझ ले, हमारे जो कानून है वे वापसी ले ले। हम 5 सितंबर को पंचायत करेंगे, उसमें घोषणाएं करेंगे हम कुछ, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, सब जगह पूरे देश में पंचायतें करेंगे। वहां पर अपनी बात बताएंगे, किसानों के बीच में जाएंगे। तो भाई आप अपना, हमारा जो काम है वो कर दो, सरकार बातचीत शुरू करे और इस मामले को सोल्व करे। देखो, ये मामला खत्म सरकार को ही करना है, बातचीत सरकार से ही होगी, तो बातचीत कर लो आप हमारे से, हम क्या कोई मना कर रहे हैं। और आप तो टिकैत साहब हमेशा कहते हैं कि पारदर्शिता से खुलकर बात होनी चाहिए, तो 10 मिनट हमने आपके साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर ली है। अब जरा संबित पात्रा जी और रागिनी जी को भी शामिल कर देते हैं, थोड़ा उनसे भी आप बातचीत कर लो। संबित जी, उनकी चेतावनी सुनी आपने, वो कह रहे हैं 1 महीने में सरकार कुछ निर्णायक फैसला ले, रास्ता आप ही लोगों को निकालना है। संबित जी, देखिए, मैंने ध्यान से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुना टिकैत जी का, और अभी भी आपने बाइट चलाया। उन्होंने कहा घेर घार के लखनऊ को दिल्ली बना देंगे। मुझे तो समझ में नहीं आया, घेर घार के कैसे लखनऊ दिल्ली बन जाएगा? मतलब कहीं ना कहीं रास्ते ब्लॉक करके, घेर करके। देखिए अंजना जी, एक बात मैं कह दूं, देश के सबसे बड़े चैनल पे बैठा हुआ, प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना, ये बिल्कुल जायज है, एक लोकतांत्रिक देश में हो सकता है, मगर घेर घार करके हम दिल्ली बना देंगे, ये उचित नहीं है, ये संविधान के विपरीत है। दूसरी बात है, 26 जनवरी किया था, 15 अगस्त भी कर देंगे, बहुत अच्छी बात है, झंडा जरूर फहराना चाहिए, मगर 26 जनवरी के दिन हिंदुस्तान के लाल किले में जो हुआ था वो दोबारा नहीं होना चाहिए। मैं एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं बोल रहा हूं, एक गैरतमंद और स्वाभिमानी हिंदुस्तानी के नाते बोल रहा हूं। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से तमाम हिंदुस्तानियों को आह्वान करता हूं कि देखना बंधुओं, सारे आंदोलन अलाउड हैं, मगर 15 अगस्त और 26 जनवरी के साथ अराजकता के नाम पे खिलवाड़ अलाउड नहीं है। नंबर 3, टिकैत साहब, ट्रैक्टर से डर नहीं लगता है, ट्रैक्टर तो हमारा आयुध है, हिंदुस्तान का आयुध है, डर एक्टर से लगता है।
उन एक्टरों से लगता है जो ट्रैक्टर पर बैठ करके ट्रैक्टर को बदनाम करते हैं, ट्रैक्टर का काम नहीं करते हैं। ट्रैक्टर वो आयुध है जो किसान को मजबूत करता है। ट्रैक्टर वो आयुध है जो धरती माता से उपज लेता है। ट्रैक्टर वह है जो गरीबों का सबसे बड़ा एक तरह से वो प्रयोजन है। मगर जो एक्टर उसके ऊपर बैठ के ड्रामा करते हैं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप भी जानते हैं मैं किसके लिए कह रहा हूं। आपने अभी कहा कि वो नेता जो आज ट्रैक्टर में बैठ करके संसद आए थे, वो जब अपने गांव जाते हैं तो ट्रैक्टर पे बैठ के खेती करते हैं। ये राहुल गांधी कौन से गांव में जाके खेती करते हैं? और टिकैत साहब, ये राहुल गांधी पे डिपेंडेंट ना होना। आप 2 मिनट मेरी बात भी सुन लो। देखिए, इससे कांग्रेस भी नहीं चल रहा है। ट्रैक्टर चलाना बाद में, पहले कांग्रेस चला लो। ये एडवाइस आप भी उनको आज फोन में दे देना। टिकैत जी। और दूसरी बात है, अब तो मुझे चिंता, अंजना जी एक सेकंड कंप्लीट कर रहा हूं टिकैत जी, 10 सेकंड में। मुझे चिंता अब ट्रैक्टर की हो गई है। राहुल गांधी जी ने बिहार में लालटेन को छुआ, लालटेन हो गई ढुस। राहुल गांधी जी ने खाट यात्रा किया, जाकर उत्तर प्रदेश में साइकिल में बैठे, दोनों खाट और साइकिल दोनों गए काम से हो गए हैं। उसके बाद राहुल गांधी हाथी पे सवार हुए, हाथी हो गई खराब। अब आपके ट्रैक्टर को छू दिया है, आपको फिर से पूरा का पूरा रणनीति बनाना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो ट्रैक्टर भी बैठ जाएगी, मतलब ट्रैक्टर इन द सेंस सिंबल, आपके जो आंदोलन का सिंबल है, कहीं उसको भी राहुल गांधी का नजर न लग जाए, इसकी भी चिंता कर लो।